हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं जो कि हम इस प्रेजेंटेशन में प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कंप्रीहेंशन एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस होगा, ट्रेड होगा, डिलाइविंग इनटू डेफिनेशन, ग्लोबल ट्रेंड हम बात करेंगे कि डेस्टिनेशन पे बात करेंगे, कंपोनेंट इसके देखेंगे और इसके चैलेंजेस देखेंगे। तो इट कंक्लूड विथ स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस एंड केस स्टडी टू illustrate प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन टुडे ग्लोबल मार्केट। सो ये ओवरव्यू होने वाला है। पहले हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं ग्लोबलाइजेशन। द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एट ट्रांसफॉर्म इकोनॉमिक्स with trade volume increasing significantly and foreign direct investment reaching new height, fostering connection between nation and business worldwide। ये चीज है। फिर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस होते क्या है। तो इंटरनेशनल बिजनेस इकम्पासेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि अपनी बाउंड्री के बाहर जाके हो, यानी इंडिया अपने जैसे तमिलनाडु उत्तर प्रदेश कर्नाटक आपस में, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस नहीं है। यानी जब अपनी कंट्री के बाहर जाकर हम ट्रेड करते हैं उसे इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप फैसिलिटी ग्लोबल कॉमर्स एंड इनहेंसिंग मार्केट एक्सेस फॉर कंपनी अक्रॉस डिफरेंट कंट्री, ये चीज़ है। तो हम इंटरनेशनल ट्रेड देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ट्रेड मतलब कि उधर से जैसे गुड हो गया, सर्विसेज हो गई, ये सबका ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब इंटरनेशनल बिजनेसेस में आते हैं। अक्रॉस नेशनल बॉर्डर encompassing import, export and various trade agreement that facilitate global commerce, ये चीज हो गया। अब हम यहाँ से की डिफरेंसेस देखेंगे, काफी देखेंगे। सबसे पहले स्कोप ऑफ एक्टिविटी देखते हैं। बिजनेस इंक्लूड ऑपरेशन, ट्रेड फोकस ऑन एक्सचेंज होता है। पार्टिसिपेट इन्वॉल्व देख लेते हैं। बिजनेस इन्वॉल्व फर्म, ट्रेड इन्वॉल्व कंट्री प्राइमरली। एंड इंटरनेशनल बिजनेस में फर्म इन्वॉल्व रहती हैं और ट्रेड में कंट्री प्राइमरी। टाइप ऑफ रिस्क की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस फेसेस ऑपरेशनल रिस्क है और ट्रेड का एक्सचेंज कॉम्प्लिसिटी रिस्क है, ये चीज है। फिर हम इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटी देख लेते हैं। सबसे पहले FDI, यानी FDI इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग इन फॉरेन बिजनेस डायरेक्टली। तो FDI का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री में जब FDI आता है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांटें बनती हैं। तो कह सकती हैं लॉन्ग टर्म के बिहाफ पे होता है कि हाँ FII क्या, वो मार्केट में आते हैं, प्रॉफिट बन के चले गए। FDI आते हैं 10 साल, 20 साल, 25 साल। जैसे गूगल आ गया, FDI डाल रहा है इंडिया में डेटा सेंटर बनाने के लिए, वो जो पैसा रहा वो FDI के फॉर्म में आ रहा है, ये हो गया। फिर ज्वाइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस ओवरव्यू होता है। जैसे हीरो होंडा तब टूट गया, मारुति सुजुकी है, JSW और वहाँ की एक कार कंपनी नाम नहीं आ रहा, BYD है, उनके साथ ज्वाइंट वेंचरशिप पे प्लान करें। तो काफ़ी कुछ है ज्वाइंट वेंचर पे। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी बेनिफिट होता है। जैसे मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइजी हो गई, KFC की हो गई, डोमिनोज, इन सब की भी। फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड सेल स्ट्रेटेजी, सब तो जानते ही हैं। फिर हम टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड बात कर लेते हैं। सबसे पहले मर्चेंडाइज ट्रेड, यानी गुड एक्सचेंज अक्रॉस बॉर्डर। मर्चेंडाइज मतलब गुड एक्सचेंज, यानी कोई प्रोडक्ट है, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी टेंजिबल है, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड में आता है। सर्विसेज में टूरिज्म हो गया, फाइनेंस हो गया, IT सेक्टर ये हो गया। ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जाए तो बायलैटरल मतलब कि दो कंट्री के बीच में, और मल्टीलैटरल मतलब कि कई ग्रुप ऑफ कंट्री के साथ में। इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक रिलेशन ये जानते ही हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताइए, मैं बताऊंगा। फिर हम बिजनेस इन्वायरमेंट देख लेते हैं। तो द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑन इंटरनेशनल ऑपरेशन। पॉलिटिक्स तो जानती हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट। अगर किसी कंट्री की पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम है, तो वहीं पर इन्वेस्टमेंट, जैसे इंडिया हो गया।
अब पाकिस्तान में करेंगे नहीं क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। बांग्लादेश में कोई करेगा नहीं, म्यांमार में कोई करेगा नहीं क्योंकि मिलिट्री रूल है म्यांमार में। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखा जाता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा कल परसों के लिए नहीं होगा, 10 साल के लिए होगा, 15-20 साल, इस तरह लॉन्ग टर्म। इकोनॉमिक फैक्टर, लीगल फ्रेमवर्क, कल्चर इन्फ्लुएंस रीशेप कंज्यूमर बिहेवियर एंड बिजनेस प्रैक्टिस, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। तो ये सब कुछ बिजनेस इन्वायरमेंट है जिसके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट ट्रेड ये सब कुछ होते हैं। फिर हम ट्रेड रेगुलेशन की बात की जाए तो अंडरस्टैंडिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ इंक्रीज कॉस्ट फॉर इम्पोर्टेड गुड एंड सर्विसेज। टैरिफ मतलब होता है कि ये तरीके का शुल्क लगा देना ताकि डोमेस्टिक कंपनी को बचाया जाए और बाहर वाले जो गुड आ रहे हैं वो काफ़ी सस्ते में आ जाए, थोड़े महंगे में आए, ताकि एक कंपटीशन बना रहे। मेन टैरिफ का यही रूल है। तो बैरियर का यहाँ पर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में इसका रूल रहता है। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट रहता है इन्हेंस करता है मार्केट एक्सेस बिटवीन मेंबर कंट्री। रीजनल मतलब कि लोकल, यानी आस पास, जैसे हो गया नेपाल हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब हो गए, ये चीज़ है। फिर इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड है। रेगुलेशन इन्फ्लुएंस ट्रेड वॉल्यूम एंड इकोनॉमिक रिलेशन ग्लोबली। तो इन्फ्लुएंस से मतलब यही है कि जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में समझा डोनाल्ड ट्रंप है, हर 10-10 दिन में टैरिफ बढ़ा घटा रहे हैं। तो एक तरीके से वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, कभी ट्रेड ज़्यादा हो रहा कम होने की वजह से, कभी ज़्यादा हो जा रहा है, ये चीज़ है। फिर फ्यूचर ट्रेंड इन ट्रेड, तो इमर्जिंग रेगुलेशन अडॉप्ट टू चेंजिंग ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक, ये चीज़ है। फिर हम चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। तो नेविगेटिंग कल्चर डिफरेंसेस इन ग्लोबल मार्केट, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स कस्टम एक क्रूशियल फॉर सक्सेस, ये हो गया। मैनेजिंग करेंसी फ्लक्चुएशन इफेक्टिवली, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो अपनी करेंसी की वैल्यू को भी ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, ये भी एक चैलेंजेस रहता है। जैसे $1 80 था कुछ दिन पहले, अब 90-92 पहुंच गया है, तो ये चैलेंजेस है। एड्रेसिंग पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रिस्क, हाँ गवर्नमेंट सही चल रही, बाई चांस कोई दूसरी पार्टी आ गई, वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाई तो कहीं मिलिट्री रूल ना लग जाए, तो ये भी काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं। इन्हेंसिंग लीगल एंड कंप्लायंस इथिक, ये भी है। अडॉप्टिंग टू इथिकल एंड स्टैंडर्ड ग्लोबली, ये चीज़ें भी है, चैलेंजेस में आती हैं। फिर हम कुछ और चैलेंजेस देखते हैं, जैसे नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स कस्टम प्रोसीजर कैन बी daunting, कस्टमर पेपर वर्क ऑफन कॉज डिले इन शिपमेंट। तो इंटरनेशनल बिजनेस या ट्रेड में पेपर वर्क का भी काफ़ी चैलेंजेस रहता है, काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है कि हाँ ये लाइए वो लाइए, ऐसे होगा ऐसे नहीं हो, तो ये भी काफ़ी चैलेंजेस है। ट्रेड बैरियर इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट एक्सेस सिग्निफिकेंटली, ट्रेड बैरियर जानते होंगे एक रिस्ट्रिक्शन का प्रोसेस रहता है, हर कंट्री करती है अपने डोमेस्टिक कंपनी को बचाने के लिए ताकि मार्केट में इक्विलिब्रियम बना रहे। मैनेजिंग पेमेंट रिस्क एसेंशियल फॉर सक्सेस, ये है। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशनल प्रेजेंट की ऑपरेशनल हर्डल, ये भी, यानी डिले इन शिपिंग कैन डिस्टर्ब द सप्लाई चेन। हाँ, बिजनेस और ट्रेड में ये काफ़ी चैलेंजेस आते हैं लॉजिस्टिक का, यानी काफ़ी बार अगर शिपमेंट लेट आ गई तो पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है, यानी ऑर्डर कंपनी पहले कर देती है पर टैरिफ ट्रेड करेंसी फ्लक्चुएशन इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले भी हो जाते हैं। तो सप्लाई चेन का डिले मतलब कि काफ़ी बड़ा लॉस होता है। ये चीज़ थी, ओवरऑल आपको समझ आ गई होगी। फिर हम रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी देखते हैं, यानी कंडक्ट थ्रू मार्केट रिसर्च एंड इस्टेब्लिश पार्टनरशिप। अगर हमें इन सब रिस्क से बचना है तो हमें लगातार मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी और अलग अलग लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, यानी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, तभी हम इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल बिजनेस कर पाएंगे। डाइवर्सिफाई योर मार्केट प्रेजेंस अक्रॉस रीजन, अगर आप एक कंट्री पर डिपेंडेंट है तो वो ना रहिए, आप यूएसए को भी टारगेट करिए, चाइना को, रसिया को, जर्मनी, फ्रांस, इटली, टर्की और साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर कंट्री में अपने आप को डाइवर्सिफाई करिए, हर मार्केट में जाइए, इससे आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं।
इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस प्रोग्राम एंड पॉलिसी बनाई है। हैज अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशन इफेक्टिवली, आपको लगता है कि आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है तो उसके लिए आप हेज कर सकते हैं। हेज मतलब कि एक तरीके से किसी भी लॉस को आप मान कर ले, अगर लॉस होगा अनसर्टेनिटी आएगी तो उससे रिकवर कर लिया जाए। तो हेज में मेनली गोल्ड कर लेते हैं, अब तो सिल्वर भी करने लग गए हैं। ये चीज़ हो गई। मॉनिटर एंड एवेलुएट रिस्क कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली, सॉरी, यानी आप सारे काम को जो भी हो रहे हैं उनको मॉनिटर करिए, इवेल्युएट करिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करिए। इसकी वजह से आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब स्ट्रेटजीज फॉर ट्रेड देख लेते हैं। तो ऑप्टिमाइज योर सप्लाई चेन फॉर इफिशिएंसी एंड कॉस्ट, रिड्यूसिंग डिले इन इम्प्रूविंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। समझ गए हो कि यहाँ आप अपने सप्लाई चेन में इफिशिएंसी लाएंगे तो उससे आपकी लॉजिस्टिक अच्छी होगी, काफ़ी पैसे बचेंगे। ये चीज़ हो गया। यूटिलाइज ट्रेड एग्रीमेंट इफेक्टिवली है। फिर एम्बेरेस टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट, अडॉप्ट डिजिटल टूल टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन एंड ट्रैकिंग, ये हो गया। फिर इम्प्लीमेंट ट्रेड फाइनेंस टूल, यूज इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज रिस्क एंड इम्प्रूव कैश फ्लो, ये हो गया। फिर फोस्टर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप, बिल्ड रिलेशनशिप टू शेयर रिसोर्सेस एंड मार्केट इनसाइट, ये चीज़ें हो गई। फिर हम देखेंगे मल्टीनेशनल एक्सपेंशन, ये केस स्टडी जो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है। तो दिस केस स्टडी एक्सप्लोर अ मल्टीनेशनल कोऑपरेशन एक्सपेंशन इनटू इमर्जिंग मार्केट, डिटेलिंग इट स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, ऑपरेशनल एडजस्टमेंट एंड चैलेंजेस फेस इन अडॉप्टिंग टू वन न्यू एनवायरनमेंट। ये चीज़ समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत तो कमेंट में बताइए। हम एक्सपोर्ट ग्रोथ इनसाइट देख लेते हैं। तो ट्रेड एग्रीमेंट है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एक्सपोर्ट वॉल्यूम, यानी आप एक दूसरे कंट्री के साथ एग्रीमेंट करेंगे ट्रेड से रिलेटेड, हाँ हम आपके गुड काफ़ी गुड्स को फ्री ट्रेड में कंसीडर करेंगे, यानी कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा। वहाँ की मार्केट में आपके प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी कम होगी अगर टैरिफ हटेगा। तो यही कंक्लूज़न है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा अगर प्रॉपर ट्रेड एग्रीमेंट हुए रहेंगे, बायलैटरल या मल्टीलैटरल। ये चीज़ आ गई। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड सिग्निफिकेंटली इन्हेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएटिंग जॉब एंड ड्राइविंग इनोवेशन, contributing immensely to global GDP through increased commerce and investment। बात की जाए इंटरनेशनल बिजनेस की या ट्रेड की हो तो इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि ये जॉब क्रिएटिंग करते हैं, इनोवेशन इनकी वजह से होता है और ओवरऑल जीडीपी बढ़ती है। ये चीज़ें हैं। फिर हम लीगल फ्रेमवर्क देखते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन आर गवर्न बाय वेरियस लीगल रेगुलेशन इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट, dispute resolution and intellectual property right, ensuring compliance and protection across border। अगर आप एक दूसरे कंट्री में बेच रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा लीगल रेगुलेशन भी आती हैं, मतलब कि आप प्रॉपर सही करें, नहीं तो क्या होगा, धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इलीगल चीज़ें होने लग जाएंगी अगर प्रॉपर रेगुलेशन वे में नहीं होगा। अगर कोई हमने सामान बनाया अगर वहाँ पे कॉपी करके बना के बेचने लग जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या रह जाएगा। तो आईपी प्रोटेक्ट करने को हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो गया। तो लीगल फ्रेमवर्क का भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। फिर फ्यूचर ट्रेंड की बात करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज ड्राइवन बाय डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड जियो पॉलिटिकल शिफ्ट, क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेसेस टू ड्राइव एंड अडॉप्ट। ये चीज़ें हैं फ्यूचर ट्रेंड। लास्ट में थैंक यू बोलूँगा, पर हम समरी देख लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, हमने अंडरस्टैंडिंग किया कि डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड ये देखे, अलॉन्ग विद देयर चैलेंजेस हमने देखे क्या क्या है, स्ट्रेटजीज देखे जो कि क्रूशियल है सक्सेस इन टूडे ग्लोबल मार्केट। बी अप्रिशिएट योर अटेंशन एंड वेलकम एनी क्वेश्चन नाउ और फॉर फ्यूचर डिस्कशन।
कमेंट ओपन है, बताइएगा। यहाँ तक देखे हैं, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।